तो फ्रेंड्स मित्रों, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 10⁻⁷ मोलर AgNO3 मिक्स्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁻10 मोलर NaCl। ओके, इफ KSP ऑफ AgCl इज इतना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, पीपीटी फॉर्म होगा नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या पता करना होगा? हमें पता करना होगा इसका आईपी। आईपी और केएसपी के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं। क्या इसका केएसपी दिया है? यस, केएसपी गिवन है। क्यों ना हम इसका आईपी निकाल ले, क्या कहते हो? ये दिया है NaCl। कर लेते हैं भैया, पता कर लेते हैं। आओ, एक बात मुझे बताओ, AgNO3, ध्यान से सुनना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। AgNO3 और यहाँ पे है NaCl। क्या NaCl से क्लोरीन आएगा, Cl नेगेटिव आएगा? अरे हाँ या ना, बताते जाना। Cl नेगेटिव आएगा, क्लोरीन आएगा NaCl से। कितना आएगा, कितना मोलैरिटी होगा? 10⁻⁻10। पहले मान लो रहा होगा 10⁻⁻10, तुम बोलोगे हाँ। और AgNO3 की वजह से पहले कितना रहा होगा या आया होगा? उसमें से Ag कितना आया होगा, Ag प्लस, तुम बोलोगे ये आया होगा 10⁻⁷। और याद करो कि आईपी का वैल्यू हम कब कैलकुलेट कर सकते थे? जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो मान लो अगर ये जीरो पे ही था, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, या इंफिनिटी पे था, कभी भी था, आईपी का कुछ तो वैल्यू आ जाएगा ना, हमें पता तो चल जाएगा ना आईपी का वैल्यू। बोलो, आईपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आईपी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू Ag प्लस। क्यों ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट हमारा ये है, इसका आईपी निकालना चाहते हैं हम। तो Ag प्लस और Cl नेगेटिव। कितने लोगों को लग रहा है, समझ आ रहा है? Ag का कितना डालेंगे, 10⁻⁷। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, ये मोलैरिटी है ना? हाँ मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी ही गिवन है ना? ठीक। आइए, तो 10⁻⁷ Ag प्लस का डालेंगे, 10⁻⁷, और इसका कितना डालेंगे, 10⁻⁻10। उल्टा तो नहीं डाल दिया? हाँ ठीक है, 10⁻⁷, और इसका डालेंगे 10⁻⁻2, सॉरी 10⁻⁻10। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, मैंने किया क्या, ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? अरे भैया, समझ आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो ये हम लोग सही जा रहे हैं ना? हम लोग तो एकदम सही जा रहे हैं, क्यों? योगेश दादा, मृणाली, हाँ बताओ। सर। गलत जा रहे हैं, यही मुझे देखना था। गलत जा रहे हैं भैया, गलत है ये, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे? चीज तो सही है, ये चीज तो सही आ रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये गलत आ रहा है। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम बोलेंगे अभी करके दिखा देते हैं कैसे हो सकता है। गलत कैसे हो गया, ये अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आओ देखो, ये समझना है अपने को। लिख तो दिया है ठीक है, बट समझ लेने में क्या बुराई है? ये मान लो ये वो बर्तन है, मान लो ये वो बर्तन है जिसमें चीजें मिक्स हो रही है, ये है वो बर्तन। तो इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है? AgNO3 NaCl, ध्यान से देखो यहाँ पे, AgNO3 और एक है NaCl, ये दोनों मिक्स हुआ है। क्या बोला गया है इसमें, जरा देखना। इक्वल वॉल्यूम, ध्यान दे रहे हो तुम बोलोगे हाँ इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम मतलब मान लो अगर ये 1 लीटर था तो ये भी 1 लीटर था। बोलो कोई दिक्कत? मैं बोल रहा हूँ अगर ये AgNO3 1 लीटर था तो NaCl भी 1 लीटर होगा। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। हमें इससे पता चल जाएगा मोल। मोल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? आओ चलो मैं कुछ चीजें बता दूं तुम लोगों को। ध्यान से सुनना इधर। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से दिखाते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, पढ़ चुके हो कई बार, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करेक्ट। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास AgNO3 का दिया है। AgNO3 का क्या दिया, मान लो AgNO3 का हमें दिया है 10⁻⁷ मोलर। तुम बोलोगे ठीक है, और मान लो 1 लीटर दिया है पानी। पानी नहीं, 1 लीटर, ये ले लेते हैं। NaCl का कितना दिया था मृणाली? NaCl का दिया है 10⁻⁻10 मोलर, और माइनस टेन और ये भी मोलर। दिया है 1 लीटर, ये भी दिया है 1 लीटर। तो ये तो हमें पता चल गया योगेश, ठीक है, लेकिन हमें
इसका जो एजी यहाँ पे रिलीज कर रहा है वो एजी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे सर एजी का यही होगा ना 10⁻⁻7। मैं बोलूंगा नहीं, आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कैलकुलेट। ये 10⁻⁻7 आप नहीं ही निकाल सकते। कैसे, अब देखो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा लेंदी प्रोसेस से बता दूं पहले, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। तुम क्या करो, ये जो मोलैरिटी आया है ना, इसको मोल में चेंज करो पहले। तो तुमको पता चलेगा इसका मोल भी इतना ही होगा, 10⁻⁻7 ही होगा। बोलो हाँ या ना, 1 सेकंड दोगे तुम लोग, बोलना हाँ। मत, 1 सेकंड। यस, तो मैं बोल रहा हूं इसका हम मोल कैसे पता कर सकते हैं। मोल, तुम बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 लीटर है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मोल आ जाएगा। बोलो योगेश दादा। नहीं यार, क्या, 1 सेकंड रुकना। यस, तो मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जब मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल आएगा। तुम बोलोगे हाँ, देखो ये सब चीज अगर तुम लोगों को आता तो टाइम बच जाता, बट ठीक है। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, ये इतना है, तो 1 × 10⁻⁻7 मोल आ गया। अरे मोल आया, तो इससे हमें एजी प्लस का मोल पता चल गया। बोलो एजी प्लस का कितना मोल है, 10⁻⁻7 मोल। ठीक। Na प्लस में इसका भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें इसका मोल पता चल गया। तो क्लोरीन नेगेटिव का भी कितना मोल हुआ, 10⁻⁻10 मोल। ये मोल है, मोल है। अब मोल हमें पता चल चुका है, हम इसका कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना, 2 लीटर। तो अब इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, देखो एजी प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻7/2, और इसका भी 10⁻⁻10/2, ये 10 है ना, 10⁻⁻10/2। अब बोलो समझ आया, समझ आया कि वो गड़बड़ क्यों था। सर लास्ट क्योंकि वाला स्टेप फिर से बताइए ना। लास्ट वाला स्टेप ये कहता है कि इसका तो मोल तुमको पता चल चुका है, 10⁻⁻7 मोल तो पता चल चुका। मोल, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन में तो 1 लीटर ये भी है, 1 लीटर ये भी है, तो 2 लीटर हो गया ना टोटल सॉल्यूशन उस डब्बे के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम है ना, यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। मोल इसका ये है, तो ये इसका मोलैरिटी हो गया। बोलो, और इसका मोलैरिटी ये हो गया। बोलो योगेश दादा, गॉट इट। सभी लोग बताएं, यस सर। सभी लोग बताएं। तो ये 1 लीटर और ये भी 1 लीटर मान लेते हैं। तो अब हमारा कंसंट्रेशन इसका ये ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एजी प्लस का कितना लिखें, एजी प्लस का 10⁻⁻7/2 इंटू 10⁻⁻10/2। इससे हमें अब आईपी पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻17। 1/4 को हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 0.25, है ना। तो 10⁻⁻18। अब मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना है, देखो कितना है यहाँ। केएसपी का वैल्यू इतना, केएसपी ज्यादा या आईपी ज्यादा, जल्दी बताओ, आईपी ज्यादा है या केएसपी ज्यादा है, कौन ज्यादा। तुम बोलोगे आईपी कम है, केएसपी ज्यादा है। केएसपी ज्यादा। क्या है दोस्त, केएसपी ज्यादा है, आईपी कम। आईपी कम यानी आईपी पीछे आएगा, आईपी पीछे आएगा यानी बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीपीटी बनाएगा, पीपीटी बनाएगा ना, तो पीपीटी फॉर एक सेकेंड, आईपी कम है ना, हाँ केएसपी ज्यादा है। ओके, आईपी कम केएसपी ज्यादा, तो केएसपी को पकड़ने के लिए आईपी आगे की तरफ दौड़ेगा। आईपी कम है, आईपी कम है, आईपी ज्यादा नहीं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा ना।
गलती गलती गलती, पीपीटी डज नॉट फॉर्म, पीपीटी नहीं बनेगा, ये तो और आगे की तरफ बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा इसका। योगेश दादा, बाकी बच्चे समझ में आया क्या, बताओ। यस सर। ओके ग्रेट। आइए इसको देखिए, ये सवाल, ये सवाल भी वही है, एक बार बोलो। ये सवाल भी वही है। कौन सा वाला, एक बार बताओ, ये सवाल एक बार और। कुछ नहीं किया, देखो इसका टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया ना, 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, और इसका मोल हमने पता कर लिया। तो मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका कंसेंट्रेशन आ गया। आईपी पता कर लिए, केएसपी से कंपेयर कर लिए, पता चल गया। ठीक, आओ आगे आ जाओ दोस्तों। अब हमारे पास सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट सॉल्यूशन इन विच BaSO4 पीपीटी फॉर्म केएसपी। एक काम करो, आईपी सबका पता कर लेते हैं और इससे कंपेयर कर देते हैं, क्या कहते हो, बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे बिना आईपी कंपेयर किए पता नहीं चलेगा क्या, नहीं, आईपी आपको पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आईपी पता करने का कुछ जुगाड़, हाँ जुगाड़ है। एक देखो, इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड, इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड यानी इनको भी पावर 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, देख रहे हो ना, इसको भी 2 से डिवाइड। आईपी कैसे निकालोगे भाई, आईपी देखो इसका कैसे निकालोगे, इसका आईपी निकालोगे, BaSO4 है ना, तो यहाँ पे SO4 मान लो, और यहाँ पे ले लो Ba, BA। SO4 हाँ। -2 Ba+2। ठीक है, तो SO4 का कितना लिखेंगे, SO4 का यहाँ से 10⁻⁻15/2, इक्वल वॉल्यूम है, मान लो 1 1 लीटर है, तो बाई 2 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻15/2। कितना हो जाएगा भैया, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 24 है, ये तो 30 हो गया, ये तो कभी नहीं होगा, कैलकुलेशन खत्म करो। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻30 हो जाएगा ना योगेश, तो ये तो खत्म करो। इसका 10⁻−10, 10⁻−20, ये भी -30 हो गया, ये भी खत्म करो। ये देखे, यही होना चाहिए, 10⁻−10, 10⁻−10। इजी, लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये क्या। अरे भाई पावर देखो ना, हम तो इतना कैलकुलेट भी नहीं किए, यहाँ पे भी यही होगा, इक्वल वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, 10⁻−20/2 इंटू 10⁻−10/2। तो ये क्या हो गया, 10⁻−30 के करीब, और टू टू को छोड़ो ना, 1/4, इसको छोड़ ही दो, ये क्या हो गया, 1/4 इंटू 10⁻−30। और यहाँ पे -24, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केएसपी क्या है, कम है, आईपी क्या है, ज्यादा, सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया, आईपी कम है, यहाँ सब लिख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, केएसपी ज्यादा, आईपी कम, फॉरवर्ड होगा, समझ में आ रहा है ना, फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10⁻−10/2 इंटू 10⁻−10/2, कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 10⁻−20, यानी यहाँ पे केएसपी क्या है, कम है, आईपी क्या है, ज्यादा, यानी ये हो जाएगा बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीपीटी यहाँ पे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं दिक्कत सर। नहीं है, कोई दिक्कत, आओ आओ नया चीज सीखे, जल्दी से, जल्दी से कुछ न्यू चीज सीखे, सीखना है, बोलो। ये एक डब्बा है, ध्यान से सुनो, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर एक सॉल्यूशन पड़ा है, सॉल्यूशन में क्या क्या है देख लो। इस सॉल्यूशन में पड़ा है, मैं लिख देता हूँ, NaCl, इसमें पड़ा है NaBr, इसमें पड़ा है NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तुम बोलोगे ठीक, इसके ऊपर से हमने क्या मिला दिया है योगेश, इसमें हमने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एक्सेस में मिला है। यही लास्ट टॉपिक है, बस हो गया, हमने AgNO3 इसमें लास्ट मिला दिया है ना, इसे, इसका टॉपिक डाल दो सेलेक्टिव पीपीटी। ठीक है, AgNO3 हमने इसमें मिला दिया, तुम बोलोगे ठीक है। तो AgNO3 जब इसमें जाएगा, तो ये AgCl भी बनाएगा, NO3 को हटा के भैया AgCl बनाएगा ना, ये AgBr भी बनाएगा और AgI भी बनाएगा। तो सबसे पहले आपको किसका पीपीटी दिखेगा, यही पूछा जाता है। तो AgCl बनाएगा, देख, AgCl मैं लिख देता हूँ, ये क्या क्या बनाने वाला है, सबसे पहले बनाएगा AgCl,
AgCl दोस्त व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। मान लो इसका KsP का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻13। दूसरा ये बनाएगा दोस्त AgNO, AgBr सॉरी। AgBr का कौन सा कलर होता है बताओ, गेस करो। येलो। अच्छा ये व्हाइट PPT बनाएगा, PPT लिख देता है ना, कलर क्यों लिख रहे हैं? ये तो व्हाइट PPT बनाएगा। ये येलो PPT बनाएगा। और मान लो इसका KsP है 1 × 10⁻⁻23। दूसरा है AgI, ये भी येलो PPT बनाता है। मान लो इसके KsP का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻33। तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि दोस्त इसमें सबसे पहले PPT कौन बनाएगा, मतलब कि आपको ये इसमें मिला दिए तो सबसे पहले ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, कौन सा दिखेगा? तो इसका एक नोट ट्रिक लिखो। लिखा दे ट्रिक? बोलो, लिखना चाहोगे? पिछला स्क्रीन। नहीं लिखे हो अभी तक? जल्दी लिखो। हो गया। ठीक है, अब ये नोट लास्ट है, ये लास्ट नोट है, इसके बाद 2 सवाल देंगे दोनों नोट के ऊपर, है ना? आओ और नोट फिर डालो चैप्टर इसमें। खत्म। हाँ, इसमें देखो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस अगर सेम है, नंबर ऑफ आयंस सेम है, जो कि यहाँ पे सेम ही है, देखो AgCl 2 आयन, AgBr 2 आयन, AgI 2 आयन। नंबर ऑफ आयंस अगर सेम है सभी सॉल्ट PPT का, 1 मिनट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आयंस सेम है सभी सॉल्ट, सभी सॉल्ट का PPT, सभी सॉल्ट का PPT में। देन फर्स्ट PPT किसका बनेगा? फर्स्ट PPT फॉर्म किसका होगा? जिसका KsP सबसे कम होगा। जिसका KsP सबसे कम होगा, क्योंकि अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिसका KsP ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो PPT कहां से बनाएगा? समझ रहे हो दोस्त? समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो लास्ट PPT किसका फॉर्म होगा? जिसका KsP सबसे ज्यादा होगा, सिंपल। जिसका KsP सबसे ज्यादा होगा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। यानी PPT फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं PPT फॉर्मेशन, तो PPT फॉर्मेशन ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KsP। आया ना? अरे हाँ आया ना? बोलोगे यस बिल्कुल। तो अगर मैं इसमें ही पूछ लूं किसका PPT सबसे पहले बनेगा, नंबर 1 किसके आगे लिखे? नंबर 1 किसके आगे लिखे? पहले कौन बनेगा? जिसका KsP सबसे कम वो AgCl सबसे पहले बनेगा। तो KsP हमको लगता है इसका सबसे कम है, तो मैं इसमें लिखूंगा 1। लिख दूं क्या? पहले ये बनेगा, फिर कौन सा बनेगा? ये बनेगा, और सबसे लास्ट में ये बनेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। देख लो KsP इसका ज्यादा है, यानी डिसॉल्व ज्यादा है, सॉल्युबल ज्यादा है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। ठीक है, आइए दूसरा नोट डालो। दूसरा नोट, सर पीछे क्या लिखा? पीपीटी फॉर्मेशन ऑर्डर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KsP। कब?
कब, ये तो हम अंडरलाइन ही नहीं किए, कब, तब जब ये कंडीशन हो, ठीक है, तभी, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा के लिए दूसरा कंडीशन लिख लिए। आओ ये देखो, नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तब पीपीटी फॉर्मेशन का ऑर्डर होगा 1/, concentration of salt involved in solution, या solubility of salt। तुम बोलोगे समझ तो आया नहीं कुछ, यानी जिस सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या जिस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उसका पीपीटी का फॉर्मेशन कम होगा। तुम बोलोगे समझ वमझ कुछ आया नहीं, एक सवाल देकर बताइए, है ना, क्यों, समझ तो आया नहीं होगा, क्या कहते हो दोस्तों, तो आओ एक सवाल देते हैं, दे क्या, दे दो सर। लो एक सवाल ले लो जल्दी से, आइए, यह है लास्ट सवाल इस चैप्टर का। क्वेश्चन, मान लो ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर मैंने बोला है 0.1 मोलर NaCl है, तुम बोलोगे ठीक है, इसके अलावा 0.1 मोलर Na2Cr2O4 है, CrO4, तुम बोलोगे ठीक है, KSP दे दिया है AgCl का कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻14, KSP भी दिया है ऑफ AgCrO4 का, Ag2CrO4 का 1 × 10⁻24, और इसमें हमने मिलाया है AgNO3। तो देखो जो पीपीटी बनेगा इसका और इसका, है ना, क्या दोनों का आयन सेम है, नहीं, इसमें कितने हैं, दो आयन, एक ये, इसमें कितने हैं, दो और एक तीन आयन, तो यहाँ पे वो रूल लगेगा ही नहीं, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। अब पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको पीपीटी किसका दिखेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा दोस्तों, हमें कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा, इस सॉल्ट में Ag+ का कंसंट्रेशन, इस सॉल्ट में Ag+ का कंसंट्रेशन, दोनों ही सॉल्ट में पता करना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ पता कर लेते हैं, तो पहले किसके लिए पता करते हैं, और AgCl, मैं किसके लिए पता करता हूं पहले, AgCl, जिसका देखो कंसंट्रेशन लिखा था ना, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका पीपीटी फॉर्मेशन कम होगा, तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका पीपीटी फॉर्मेशन ज्यादा होगा। आइए पता करते हैं, AgCl के लिए क्या लिखेंगे, KSP हो जाएगा Ag+ अपॉन, सॉरी अपॉन कहते हैं, Cl-, तुम बोलोगे हाँ, KSP का वैल्यू इधर गिवन है 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू Ag+, Cl का हमें पता चल जाएगा क्या, तुम बोलोगे हाँ, कहाँ से, यहाँ से 0.1 से, डाल दे 0.1, तुम बोलोगे हाँ 0.1, कॉमन आयन इफेक्ट वाला डाले, तो Ag+ कितना आ जाएगा मुझे बताना जल्दी से, डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻13, कितने लोगों को समझ आया भैया, ये जाके नीचे डिवाइड ही होगा ना, और 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो 10⁻⁻13, ठीक है, ये इसका कंसेंट्रेशन आ गया। दूसरे का फॉर AgCrO4, अब इसका निकालते हैं, Ag2CrO4, इसका KSP कैसे लिखें मृणाली बताओ, इसका लिखेंगे Ag+ पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा CrO4 माइनस, आया ना, माइनस Ag+
का नहीं पता, पावर 2 क्यों हो जाएगा, पावर 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब टूटेगा ना तो यहाँ 2 Ag+ आएगा, देखो ना नीचे है, तो जब एरो बना के लिखोगे तो इधर आएगा 2 Ag+, इसीलिए ये पावर 2 आ गया। KSP का वैल्यू गिवन है, यस, 1 × 10 का पावर -24। CrO4 का दिया है 0.1, देखो 0.1 दिया ही है, तो Ag+ क्या हो जाएगा, Ag+ ये हो जाएगा √10 का पावर -23, है ना, तो 10 का पावर -23 है ना, तो कोई नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ √10 × 10 का पावर -12। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करके 10 का पावर -24 बना दिया, है ना, तब उसको सॉल्व कर दिया। तो मुझे ये बताओ, इसका वैल्यू है देखो 10 का पावर -13, इसका वैल्यू है 10 का पावर -12, किसका वैल्यू कम है, Ag+ का वैल्यू कम है, इसका कम है ना वैल्यू, कंसंट्रेशन इसका क्या है, कम है, इसका ज्यादा, तो जिसका कंसंट्रेशन कम उसका पीपीटी ज्यादा, तो फर्स्ट पीपीटी किसका बनेगा, AgCl का। जिसका कंसंट्रेशन, सॉरी एरो उल्टा लगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका पीपीटी पहले बनेगा, यहाँ देखो कंसंट्रेशन कम तो पीपीटी पहले, उल्टा होगा ना, तो AgCl का देखो 10 का पावर -13, और इसका -12, तो पहले ये बनेगा और बाद में लास्ट बनेगा Ag2Cl। बोलो समझ आया क्या इसमें कैसे किया है। आपको अगर डिफरेंट देता, मैं एक बात बता दूं, नीट में आज तक एक बार ये सवाल आया है 2015 में, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा सवाल आने का चांस 99.99% नहीं होगा। गॉट इट योगेश, क्योंकि इन सबको टफेस्ट सवाल में से एक माना जाता है, तो ये सब नहीं पूछेगा इतना कैलकुलेशन वाला, ठीक है, बट जानबूझ के बता दिया। अगर डिफरेंट होता है आयंस, देखो यहाँ डिफरेंट आयंस, तो आपको कंसंट्रेशन इसका निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा दोनों का, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जिसका कंसंट्रेशन कम है उसका पीपीटी फॉर्मेशन का ऑर्डर पहले आएगा, तो इसका कंसंट्रेशन -13, इसका -12, ये कम है तो हमने इसको पहले बना दिया, और फिर ये, बोलो कोई दिक्कत, बताइए कोई Yes. दिक्कत है क्या, नो दिक्कत। ये चैप्टर ऑफिशियली यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।